नमस्कार बच्चों, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11वीं की स्नैपशॉट बुक का लेसन नंबर 7 बर्थ, जो क्वेश्चन बैंक 2023 में जारी किए गए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है जो बर्थ लेसन में दिया गया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डज द ऑथर रेफर टू एज अ मिरेकल? लेखक किस चीज़ को अ मिरेकल कहते हैं? अ मिरेकल यानी एक आश्चर्य, एक जादू। द बेबी वॉज इन अ क्रिटिकल पोजिशन एंड एंड्रयू हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द बेबी। जो बेबी जिसने जन्म लिया था वो बहुत क्रिटिकल यानी बहुत ही गंभीर पोजीशन में था, गंभीर स्थिति में था, मतलब उसके प्राणों में संकट था। एंड एंड्रयू हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द बेबी, और एंड्रयू जो कि डॉक्टर था उसने बहुत कोशिश की थी, अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशें की थी उस बच्चे को बचाने की, सेव करने की यानी बचाने की। When he was successful, he himself referred to it as a miracle. जब वह बेबी को बचाने में सफल हो गया तो उसने स्वयं इस घटना को अ मिरेकल यानी एक आश्चर्य के रूप में संदर्भित किया। रेफर्ड यानी संदर्भित करना या बताना, कहना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द चाइल्ड? एंड्रयू ने उस बच्चे को बचाने के लिए किस तरह से कोशिश की? एंड्रयू फाउंड द बेबी अपरेंटली लाइफलेस। एंड्रयू ने पाया कि वह बेबी स्पष्टतः लाइफलेस यानी जीवन रहित यानी मृत अवस्था में है। ही लेड द चाइल्ड ऑन अ ब्लैंकेट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। उसने उस बेबी को एक ब्लैंकेट यानी कंबल के ऊपर रखा और विशेष तरीके की प्रक्रिया से उसको रेस्पिरेशन यानी सांस देने की कोशिश की। ही रब्ड द चाइल्ड विथ अ रफ टॉवल। उसने एक खुरदुरे टॉवल से बच्चे को रब किया मतलब घिसा, थोड़ा सा घर्षण दिया खुरदुरे टॉवल से। एंड पम्प्ड हिज चेस्ट, और उसने उसकी छाती को भी थोड़ा दबाया। पंप करना यानी दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। देन ही ट्राइड द हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। फिर उसने गर्म और ठंडे पानी का इलाज किया, जिसमें उसने डिपिंग द बेबी अल्टरनेटली, जिसमें वह बच्चे को पहले गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म में, फिर ठंडे में, अल्टरनेटली यानी एक के बाद एक इस प्रक्रिया से उसने गुजारा, और इस तरीके से उसने बच्चे को बचाने की कोशिश करी। अगला प्रश्न बनता है, हाउ डिड एंड्रयू सेव सुजान मॉर्गन? सुजान मॉर्गन जो उस लाइफलेस बेबी की माँ थी, उन्हें बचाने के लिए एंड्रयू ने क्या किया? आफ्टर द डिलीवरी, बच्चे के जन्म के बाद, सुजान वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस। सुजान लगभग पल्सलेस यानी उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी। पल्स यानी होता है नाड़ी, जिसको पकड़ के डॉक्टर्स लोग देखते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं। तो सुजान की नाड़ी लगभग बंद थी, पल्सलेस हो गई थी। एंड्रयू गेव हर एन इंजेक्शन। एंड्रयू ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया। एंड वर्कड सीवियरली टू स्ट्रेंथन हर हार्ट, और बड़ी कठिन मेहनत करी उसने उनके हृदय को ताकत देने के लिए। स्ट्रेंथन करना यानी ताकत देना, मजबूती देना। आफ्टर सम टाइम ही वॉज सक्सीडेड टू सेव हर लाइफ। कुछ समय बाद के सघन प्रयासों के बाद वह सफल हो गया सुजान मॉर्गन की लाइफ बचाने में। हमारा अगला प्रश्न बनता है, हाउ डिड एंड्रयू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में एंड्रयू कैसा महसूस करते हैं? एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड्रयू फेल्ट टायर्ड बट रिलैक्स्ड। कहानी के अंत में
एंड्रयू बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। फेल्ट यानी महसूस करना, टायर्ड यानी थका हुआ। बट रिलैक्स्ड ही रियलाइज्ड दैट एट लास्ट ही हैड डन समथिंग रियल। रिलैक्स्ड इसलिए कि उन्होंने ये महसूस किया, रियलाइज़ किया यानी महसूस किया कि उन्होंने कुछ रियल यथार्थ कार्य किया है। फॉर हिम इट वॉज एन अचीवमेंट। उनके लिए बच्चे और माँ को बचा लेना एक बड़ी उपलब्धि के बराबर है। हाउ वॉज एंड्रयू फीलिंग बिफोर द डिलीवरी। डिलीवरी यानी बच्चे के जन्म के पहले एंड्रयू कैसा महसूस कर रहे थे। बिफोर डिलीवरी एंड्रयू वॉज फीलिंग वेरी डल एंड टायर्ड। बच्चे के जन्म के पहले एंड्रयू बहुत डल यानी नीरस या उचाट मन का या थका हुआ, टायर्ड यानी थका हुआ महसूस कर रहे थे। ही हैड नो आइडिया दैट दिस नाइट वुड प्रूव अनयूजुअल। उन्हें बिल्कुल भी मन में ऐसा विचार नहीं था कि ये जो रात है ये एक अप्रत्याशित रात साबित होगी। अनयूजुअल यानी सामान्य से हटकर, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न बनता है, वाई वॉज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर एंड्रयू इवन दो इट वॉज नियरली मिडनाइट। आधी रात हो जाने के बावजूद भी जो मॉर्गन एंड्रयू के लिए इंतज़ार क्यों कर रहे थे। हम यहाँ बार बार बताते हैं बच्चों कि यदि क्वेश्चन पास्ट टेंस में यानी वाज में पूछा गया है तो जवाब भी हमको पास्ट टेंस में यानी वाज में देना है। जो मॉर्गन वॉज एक्सपेक्टिंग हिज फर्स्ट चाइल्ड। जो मॉर्गन उम्मीद कर रहे थे कि अब उनके पहले बच्चे का जन्म होगा। सो ही वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू टू हेल्प हिज वाइफ सुजान इन हर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो वह इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर एंड्रयू का कि वो आएँ और उनकी वाइफ सुजान को बच्चे की डिलीवरी में हेल्प करें, मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were Andrew's thoughts as he waited for the child birth? जब वह बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे तो एंड्रयू के क्या विचार उत्पन्न हो रहे थे। एंड्रयू फेल्ट वेरी हैप्पी, contented after he had successfully overcome the crisis. एंड्रयू ने बड़ा प्रसन्नता महसूस करी और कंटेंटेड यानी संतुष्टि महसूस करी जब बच्चे का जन्म सफलतापूर्वक हो गया और वो परेशानी से क्राइसिस यानी इस कठिन परिस्थिति से उबर गए। ओवरकम होने यानी उबर जाना, सफलतापूर्वक निकल आना। बिफोर द डिलीवरी हिज थॉट्स वर हैवी एंड मडल्ड। जन्म के पहले उनके विचार बहुत दिमाग को भारी बना देने वाले और मडल्ड यानी सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, एक तरीके से मिक्स्ड थे। स्पेशली आफ्टर द एपिसोड दैट ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन। विशेष रूप से उस घटना के बाद जो उन्होंने कार्डिफ स्टेशन पर देखी थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वॉज एंड्रयूज व्यू ऑफ मैरिज। एंड्रयू के विवाह के संबंध में क्या विचार थे। एंड्रयूज व्यू ऑफ मैरिज वॉज दैट ऑल दीज मैरिज वर डिसमल फेल्योर। एंड्रयूज के विचार थे कि जो सभी शादियां होती हैं वह बुरी तरीके से असफल होती हैं। बेस्ड ऑन द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन। यह विचार उस घटना के बाद उनके मन में जन्म लेते हैं जो उन्होंने कार्डिफ स्टेशन पर देखी। कार्डिफ स्टेशन पे उन्होंने विभिन्न लोगों को देखा था जहाँ पर पति और पत्नी संतुष्ट नहीं थे। यहाँ देखिए विटनेस में WI होगा, आई की स्पेलिंग जोड़ दीजिएगा, विटनेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डायलेमा डिड एंड्रयू फेस व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न। क्या डायलेमा यानी असमंजस की स्थिति एंड्रयू ने सामना किया
जब बच्चे का जन्म हुआ, यानी किस तरह की असमंजस की परिस्थितियां एंड्रयू के सामने थी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। एंड्रयू वॉज इन अ डायलेमा फॉर सेविंग आइदर चाइल्ड और द मदर हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट। एंड्रयू इस असमंजस में थे कि वो बच्चे को बचाएं कि फिर माँ को बचाएं। यहाँ बच्चा और माँ दोनों ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो सेविंग आइदर चाइल्ड, या तो बच्चे को बचाएं, और द मदर, या फिर मदर को, माँ को बचाएं। हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, वो जो यहाँ पे हु मतलब जो कि खुद ही एक बहुत कठिन स्थिति में थी। बच्चा तो क्रिटिकल हुआ ही था, लाइफलेस हुआ था, और माँ की स्थिति भी बच्चे के जन्म के बाद पल्सलेस हो गई थी, मतलब उसकी भी नाड़ी चलना बंद हो गई थी। तो एंड्रयू बहुत असमंजस में था कि मैं क्या करूं, पहले बच्चे को बचाऊं कि माँ को। तो यहाँ हमारा बर्थ चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स है उनको हमने डिस्कस किया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अच्छी तरह से लर्न कर लें, अर्थ समझ लें, सीख लें। ज़रूरी नहीं है कि उत्तर आप इन्हीं शब्दों में लिखें, आप अपनी भाषा में भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बशर्ते कि ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इसी उम्मीद से कि आप बहुत अच्छा याद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।